स्वामी जी, हम अभी ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में गुरुकुल प्रणाली आ गई। सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति जारी कर दी। ये नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की उपज है, क्योंकि वो एक वानप्रस्थी जीवन जी रहे, सन्यासी जीवन जी रहे, योगी का जीवन जी रहे हैं। गुरुकुल प्रणाली में उनका विश्वास है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा आपकी अधूरी है, शिक्षा में भावनात्मक विकास नहीं है। व्यक्ति विद्वान तो बन गया, पीएचडी डिग्री विग्री लेकर के बहुत बड़े डिग्रीधारी पैदा हो गए, पीजी वाले, लेकिन वो अहंकारी बन गए। वो मात्र विद्वान है, उनको पंडित बनाइए। पंडित होता है तीसरा नेत्र वाला होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, और वो प्रज्ञा के जगत पर जीने वाला होता है। वहां बुराई नहीं है। तो वैसा बनाने के लिए गुरुकुल प्रणाली का समावेश किया कि गुरुकुल प्रणाली में केवल ज्ञान नहीं लिया जाता है, गुरु से संस्कार लिया जाता है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे व्यवहार करना, कैसे गुरु की सेवा करना, प्राणी मात्र के प्रति कैसा समझना, धर्म क्या है, आत्मा क्या है। तो स्वामी जी, मैं अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये आपसे ये मेरा ये प्रश्न है कि जो सरकार अभी जो करने जा रही नई शिक्षा, अच्छी बात है, तो अध्यात्म विज्ञान भी क्या कहता है इसके बारे में कि शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली का अंश आना चाहिए, जो कि समाप्त हो गया था, वो जुड़ना चाहिए। थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कृपया। हमारे समाज के लिए जिस प्रकार से हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली में पूरा परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका गोल, उनका ध्येय बहुत बड़ा है, विशाल है, और हमारे सभी व्यक्तियों के जीवन के लिए उद्धार करने वाला है। और मैं समझता हूँ यही प्रणाली पूरे विश्व को भी भविष्य में मार्गदर्शन देगी, उसमें कोई संशय नहीं है। मगर अभी जिस प्रकार से लागू किया है, प्रणालिका को लागू कर रहे हैं धीरे धीरे, उसमें भी तो समय लगेगा, थोड़ा संघर्ष भी आएगा, कई लोगों का सपोर्ट विरोध ये भी होगा। एकदम से वो चेंज नहीं आता है। तो हो सकता है उनके साथ अफेक्टेड जो लोग होंगे तो उसका सपोर्ट करने वाले भी होंगे। उनको लगता है कि ये हमारी संस्कृति से विरुद्ध है, हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो वो विरोध भी करेगा। ऐसे करते 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 ये लाइन पे आएगा, समय लगेगा। मगर मेरी तो यही राय है कि जिस प्रकार से हो रहा है ये परिवर्तन, एजुकेशन के अंदर जो पिलर्स है, ह्यूमन लाइफ का पिलर्स है एजुकेशन, और इसमें हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारी जो आश्रम की परंपरा है, हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उसको एडॉप्ट किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जितना जितना ये इसमें आएगा, लोग स्वीकार करेंगे, लोग इसके थ्रू एजुकेट हो गए, तो मैं समझता हूँ एक इंसान के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए और एक विश्व के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरी तो ये मंगल कामना ही है कि इस प्रकार का प्रयोग जो लुप्त हो चुका था, इनको डिस्कवर करके लोगों के भलाई के लिए उनके सामने रखा जाए। उनमें बहुत सारे करेक्शन होते रहेंगे समय समय पे। बस मैं तो ये कहता हूँ कि ये प्रयोग में हम सब सफल होवे और हमारा सबका भी इसमें सहयोग होवे, ताकि हमारा सबका जीवन बहुत ऊंचाई पर जाए और हम सब एक नए समाज को देखें, जो समाज एक उन्नत समाज हो, सुसंस्कृत समाज हो, सुधार्मिक समाज हो, और 5 प्रकार के विषयों की माइल्डता वाला जीवन हो, परिग्रह कम रखने वाला जीवन हो, मगर आत्मा को सेंटर में रख के विचार करने वाला जीवन हो। यही सब पाए, यही मेरी भी शुभकामना है। आइए हम सब यही विज्ञान के माध्यम से और आगे सोचने की, समझने की, अनुभव करने की कोशिश करके हम खुद का ही जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जो गुरुकुल प्रणाली का समावेश शिक्षा में किया जा रहा है, बहुत उचित भी है, क्योंकि विद्वान बहुत बन गए, लेकिन अनुभवी, आत्मा के स्तर पर जीने वाले, लोक कल्याण की भावना, अहंकार शून्य
व्यक्ति न होकर के अहंकारवादी बन गए, उस अहंकार, उस ईगो को समाप्त, जो मुख्य कारण है, ईगो को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत सुंदर है। और आपका अध्यात्म विज्ञान भी यही कहता है कि जो अज्ञान है उसको मिटाना है। अध्यात्म विज्ञान का एक ही मुख्य ध्येय है कि आपकी जो अज्ञान दृष्टि है उसको बदल करके विज्ञान दृष्टि पे लगाइए। यानी आपको जो रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ पे लाइए। ये अध्यात्म विज्ञान, उसमें दो बड़े बड़े सूत्र जो आप काम में लेते हो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। बहुत सुंदर ये फाउंडेशन है। और दूसरा आप ये कहते हो वही मन वचन काया जिससे मुक्त होने की बात कर रहे हैं, वह जो है वह सारी कुदरती रचना है, उसका ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर सारा जब कुदरत है तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? उसने सब चिंता ले ली है, वो हमारे गार्जियन बन गई है। तो आप निश्चिंत रहो, आप तो मात्र उसको देखते रहो, उसके अनुसार चलते रहो और उसको देखना, निहारना और मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना है, वही मुक्ति की ओर है। तो स्वामी जी ये सूत्र आपके बहुत ही सुंदर और एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो हमको लगता है कि अध्यात्म विज्ञान जो है इसका बहुत फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये कोई तरह से भूकंप, किसी तरह का विरोध को झेलता हुआ ये आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। स्वामी जी अब समय थोड़ा है तो एक हल्का सा प्रश्न मैं ये कर देता हूं ताकि कि इस समय की अल्पता के अंदर आप उसको कर सकें। देखिए, सबका मंगल कैसे हो सकता है? ऐसे कौन से विचार है जिससे हम 84 लाख जीवा योनियों का मंगल, उनके प्रति सद्भावना और उनके प्रति जो है हम अच्छी भावना करके और एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व जो है और लिव एंड लेट का फॉर्मूला से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, सर्व मंगल की भावना। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। सबका मंगल हो ये भावना तो बहुत अच्छी है और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मगर सबका मंगल हो ऐसी भावना ही केवल करना शब्द के माध्यम से ये भी तो लिमिटेड सोच है। सबका मंगल होने का मतलब होता है हमारा भी कम से कम इस विश्व के अंदर न कुछ भौतिक चीजों के अंदर पाने की सब्जेक्ट होगा, देने का सब्जेक्ट होगा। क्योंकि अगर मंगल बनाना है, हमको ये भावना को आगे ले जाना है, तो दुनिया को कुछ देना पड़ेगा। लेने के लिए आए हैं वो सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। कंप्लेन एंड क्वेश्चन वहाँ होती है जब पाने की बात होती है। कंप्लेन एंड क्वेश्चन तब समाप्त हो जाता है हम कुछ देने के लिए आए। कोई स्वीकार या न स्वीकार कोई बात नहीं, हमको एनकेस तो करना नहीं है, उनको शेयर करना है। अब देखो हमारे सामने नदी क्या करती है, आपको पानी देने के लिए आती है। बिना पानी आपका अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो ऐसा नहीं कहती है कि मैं आपको जीवित रखता हूं, मगर आप मेरा उपभोग करो, अगर नहीं करोगे तो मैं समुद्र में चले जाऊंगे। तो ये अपने अस्तित्व को मिटा के आपको जीवित रखती है। हवा भी क्या करती है, प्राणवायु अपने अस्तित्व को मिटा को आपको शक्ति देती है। वनस्पति क्या करती है, जो फ्रूट आते हैं, फल आता है, सब्जी आता है, इसको हम उपभोग करते हैं और हमारा जीवन सर्वाइव रहता है। सूर्य क्या करता है, इतना तपता है, हमको प्रकाश देता है, अग्नि देता है, शक्ति देता है। चंद्र क्या करता है, ठंडा होता है, हमको शीतलता देता है। यानी हर कुदरत भी यही हमको सिखाती है कि आप भी इस आध्यात्म के मार्ग में, आध्यात्म विज्ञान को समझ के आप भी आपका जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाएं और हजारों लाखों लोगों की कल्याण की कामना करें। और वो कल्याण की कामना भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका समर्पण होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कल्याण का मतलब होता है आपके निमित्त से ही लाखों लोगों का कल्याण हो जाए, मगर
आपकी जो भावना है, आपका जो प्रयास है, छोटा सा प्रयास, इसको छोटा न मान के आपका प्रयास ही लाखों लोगों को प्रेरणा का कारण बने और यही जगत कल्याण का उत्तम निमित्त भी बन सकता है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करके हमारा जीवन और सबका जीवन मंगलमय बनाने की कोशिश करें और हम खुद ही आध्यात्म विज्ञानी बन के आध्यात्म विज्ञान को अनुभव करके लोगों को बांटने की हम प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना है।